हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। तो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आपका मे बी दिसंबर या जनवरी में हो सकता है और टाइम कम है क्योंकि अक्टूबर अब लास्ट ही है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है। तो अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा अच्छे से और करिए क्योंकि आपने जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स देखे हैं उसमें देखा होगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं और क्या लेवल हो रहा है आजकल एग्ज़ाम्स में। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर लेना ही इतना मतलब सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ा सा डीप जाकर ही पढ़ना होगा। ओके, तो आज से अब से जो भी आपकी क्लासेस होंगी उनमें जो भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी कराया जाएगा। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 8 है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले जिन्होंने भी अभी क्लासेस नहीं देखी हैं या जो न्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो चैनल को शेयर ज़रूर करें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें जिसमें आपको सभी क्लासेस अच्छे से अरेंज वे में मिल जाएंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच प्रभावी संघर्ष समाधान कैसे सुनिश्चित कर सकता है? संघर्षों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए आक्रामक टकरावों को प्रोत्साहन करना, झगड़ों को नज़रअंदाज करना और छात्रों को उन्हें स्वयं संभालने देना, समाधान खोजने के लिए ध्यान और संचार की सुविधा प्रदान करना, मुद्दों को समझे बिना झगड़ों में शामिल छात्रों को दंडित करना। तो अगर जो बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष होता है तो जितने भी समाधान हैं वो खोजने चाहिए और संचार की सुविधा प्रदान करना चाहिए। मतलब कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको डेवलप करना चाहिए जिससे वो जो आपसी मतभेद हैं उनको अच्छे से सुलझाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। छात्रों के छात्रावास में एक अनुकूल और व्याकुलता मुक्त अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अनुकूल और व्याकुलता मुक्त अध्ययन मतलब कि जब बच्चे अपने घर से आते हैं तो वो नए माहौल में एडजस्ट कर पाएँ, उनमें ज़्यादा घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, इस तरह का माहौल उनको प्रोवाइड करना कि उनको घर जैसी फीलिंग हो। ओके, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अध्ययन क्षेत्रों में तेज संगीत और शोर की अनुमति देना। अगर आप संगीत और शोर करवाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? ठीक है। छात्रों को सामान्य क्षेत्रों में पढ़ने के से हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित हमें नहीं करना है। न्यूनतम व्यवधानों के साथ शांत और निर्दिष्ट अध्ययन स्थान प्रदान करना। छात्रों को अध्ययन समय के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देना। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज़ भी नहीं करने देना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि न्यूनतम व्यवधानों के साथ, मतलब जो व्यवधान है वो ना आ पाए, इस तरह का एक शांत माहौल उनको प्रोवाइड कराना होगा जिसमें वो अपनी अच्छी से स्टडी कर पाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक छात्र छात्रावास रूममेट अनुकूलता से संबंधित मुद्दों को समाधान कैसे कर सकता है? मतलब रूम में एक साथ कई सारे बच्चे रहते हैं और एक दूसरे से अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? तो रूममेट के झगड़ों को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि वे खुद ही इसका समाधान निकाल लेंगे, तो बच्चे अपने आप नहीं समाधान निकाल पाते हैं, इसी वजह से बड़ों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अनुकूलता पर विचार किए बिना छात्रों को कमरे साझा करने के लिए मजबूर करना। तो देखो वो रहना तो उनको साथ में ही है, बट उनकी जो बात है उसको तो अच्छे से सुनना समझना ही पड़ेगा कि उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी राइट नहीं है। खुले संचार को प्रोत्साहित करना और यदि आवश्यक हो तो कमरे में बदलाव की सुविधा प्रदान करना। छात्रों को अपने रूममेट्स के साथ बातचीत करने से हतोत्साहित करना। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट है। उनके बीच में कम्युनिकेशन करना और जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सुनना, और अगर ज़रूरी होता है तो जो रूम है वो भी चेंज करने की कोशिश की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? तो यहाँ छात्र छात्रावास का मतलब हॉस्टल वार्डन से हो गया है। स्वच्छता संबंधी मुद्दों की उपेक्षा करना और उसका प्रबंधन छात्रों पर छोड़ देना। सख्त स्वच्छता नियमों को लागू करना और अनुपालन ना करने पर जुर्माना लगाना। तो जुर्माना है और सिर्फ उन पर छोड़ देना, ये चीज़ें राइट नहीं हैं। छात्रों की सुविधा के लिए नियमित सफाई और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए छात्रावास सुविधाओं का उपयोग करने से छात्रों को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ये देख लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा।
आपको पूरा फोकस अपना नॉलेज ऑफ एक्ट पर देना होगा। ओके। एक छात्र छात्रावास को परीक्षा अवधि या तनावपूर्ण शैक्षिक अवधि के दौरान अपने निवासियों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम होता है या तो बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो कैसे टैकल कर पाएंगे, ठीक है, याद हुई चीज़ें भी भूलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की उपेक्षा करें, यह मानते हुए कि वे स्वयं ही इससे निपट लेंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े लोग ही इस चीज़ से नहीं उबर पाते हैं, इसको टैकल नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो अपने आप नहीं निपट पाएंगे। तनावपूर्ण अवधि के दौरान विशेष रूप से परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करना, अत्यधिक अध्ययन और अलगाव जैसे अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं होगा, यहाँ पर हतोत्साहित होता, तो हम इसको प्रेफर करते। शैक्षणिक दबाव को नज़रअंदाज करें और मान लें कि छात्र स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं, तो अपने आप नहीं प्रबंधन किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है कि तनावपूर्ण अवधि के दौरान जब ऐसा टेंशन वाला माहौल चल रहा हो तो विशेष रूप से परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करना। जो भी बच्चा फ्रस्ट्रेट है, जो भी परेशान है, उसको बुलाकर एक भावनात्मक संबल देना ज़रूरी है। ओके। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच मित्रता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। अलगाव को प्रोत्साहित करना और सामाजिक मेलजोल को हतोत्साहित करना। तो अलगाव और जो सामाजिक मेलजोल है उसको तो बढ़ाना होता है, अलगाव को नहीं बढ़ाना होता है, ठीक है। संबंधों को सुगम बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक मेलजोल के लिए सीमित अवसर प्रदान करना, निवासियों के बीच मित्रता के महत्व की उपेक्षा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है कि जो भी लोगों के साथ में उसके संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उनको सरल बनाएंगे और जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, उनमें बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। एक छात्र छात्रावास छात्रों के समय प्रबंधन कौशल को बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकता है। आप सभी जानते हैं टाइम की वैल्यू क्या है। टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, तभी आप एक साथ में कई सारे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ठीक है। समय प्रबंधन संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि छात्र इसे स्वयं संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सीमित लचीलेपन के साथ सख्त कार्यक्रम प्रदान करना, छात्रों को अपने स्वयं के शेड्यूल और प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षाविदों को प्राथमिकता देने के लिए छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है कि छात्रों को अपने स्वयं के शेड्यूल और प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि बच्चे का जो शेड्यूल है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, कि वो किस समय अच्छे से पढ़ सकता है। तो उन पर ये चीज़ उनसे ये चीज़ कहेंगे कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए, बट आपको भी वहाँ पर साथ रहना होगा, उनको समझाना होगा कि वो चीज़ कैसे बनाई जाती है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के माता पिता या अभिभावकों के साथ प्रभावी संचार कैसे सुनिश्चित कर सकता है। तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए माता पिता के साथ किसी भी तरह के संचार से बचना। तो माता पिता तो सबसे पहले ही होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, तो उनके साथ में दूरी नहीं बनानी है। छात्रों की गतिविधियों और प्रगति पर नियमित अपडेट और रिपोर्ट प्रदान करना, माता पिता की चिंताओं और प्रतिक्रिया की उपेक्षा करना। तो बच्चा जब घर से बाहर होता है तो ऑब्वियसली जो माँ पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मेरा बच्चा अलग रह रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। माता पिता को बिना किसी पूर्व सूचना के आने के लिए प्रोत्साहित करना, तो सूचना देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी है। छात्रों की गतिविधियों और प्रगति पर जितनी भी अपडेट और रिपोर्ट है वो पेरेंट्स को देनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर समस्या आ जाती, कोई प्रॉब्लम में है, बच्चा प्रॉब्लम में है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी अपडेट भी आपको पेरेंट्स को देनी होगी। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर किसी भी चर्चा को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा बचत प्रथाओं और बर्बादी में कमी के प्रयासों की उपेक्षा करना, पर्यावरण अनुकूल अभियानों का
आयोजन करना और पुनर्चक्रण पहलों को कार्यान्वित करना, संरक्षण पर बल दिए बिना असीमित संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ऑप्शन 9 बताइए यहाँ पर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है कि पर्यावरण अनुकूल अभियानों का आयोजन करना और पुनर्चक्रण पहलों को कार्यान्वित करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक छात्र छात्रावास को गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। गोपनीयता और गोपनीयता से मतलब यहाँ पर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी से है। छात्रों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, तो छात्रों की जो जानकारी है वो किसी को नहीं देना है। ठीक है, छात्रों को एक दूसरे की निजी जगहों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वो एक दूसरे के घर पर जाकर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो ये भी चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। गोपनीयता और प्रोटोकॉल स्थापित करना और छात्रों के गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करना, छात्रों की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए ये मानते हुए कि यह छात्रावास से संबंधित नहीं है। तो अगर बच्चा घर में है, हॉस्टल में है, तो उसकी सारी चीज़ें निजी नहीं हो जाती हैं। ओके, तो गोपनीयता प्रोटोकॉल को स्थापित करना होगा और छात्रों की जो गोपनीयता अधिकार हैं उनका भी सम्मान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक छात्र छात्रावास को व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि छात्र इसे स्वयं संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा प्रदान करना, छात्रों को बिना किसी सहायता के अपने सुरक्षा उपायों को संभालने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, एंड बाहरी लोगों को उनकी पहचान की अनुमति देना, पहचान के बिना अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए जो पर्याप्त रोशनी है और उनको सही सुरक्षा प्रदान करना। ओके, देखिए हॉस्टल वार्डन के जितना भी सिलेबस अभी तक हमने देखा है उसमें जो आपका नॉलेज ऑफ एक्ट है वही एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें सिर्फ 10 आएंगे नॉलेज ऑफ एक्ट में, और आपको थोड़े अच्छे से उसको डीपली पढ़ना होगा, तभी आप वो हैंडल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। छात्रों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों और झगड़ों को नज़रअंदाज करना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और विविधता कार्यशालाओं का आयोजन करना, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, त्योहार हैं, उनकी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, और जिससे बच्चे क्या है, विभिन्न संस्कृतियों को सीख पाएँ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन 13। एक छात्र छात्रावास छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है। अनियमित नींद पैटर्न और खराब खान पान जैसी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की आदतों को बढ़ावा देना, तो ये चीज़ नहीं करनी है। मनोरंजक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि वे स्वयं ही इसका प्रबंधन कर लेंगे। बच्चा बीमार है तो वो खुद हैंडल नहीं कर पाता है, बड़े भी नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से प्रतिबंधित करना, अगर आप प्रतिबंधित कर देंगे तो वो आपसे अपनी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस नहीं कर पाएगा और बच्चा बीमार है तो वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि मनोरंजक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना। आजकल बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चे होंगे 1 साल भर के, 2 साल के, बट क्या है कि अगर उनको खाना भी खाना है तो उनको मोबाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पहले जो माँ होती है, पिता होते हैं, वो खुद ही कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, वो अपना काम कर रही हैं, तो वो ऐसे क्या होता है, बच्चों की जो हैबिट है वो पड़ जाती है। तो बच्चों को जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनसे जो रेज़ निकलती हैं फ़ोन से वो बड़ों के लिए ही इतनी ज़्यादा हानिकारक हैं, तो बच्चों के लिए तो डबल हानिकारक होंगी। ठीक है, तो बच्चों को फ़ोन से बिल्कुल दूर ही रखना चाहिए। खेल खेल में पहले तो दे दिया जाता है, फिर जब उनको लत लग जाती है तो वो सरदर्दी हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी। क्वेश्चन 14 है, एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। व्यर्थ प्रथाओं और अत्यधिक संसाधनों की खपत को प्रोत्साहित करना,
पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित किसी भी चिंता की उपेक्षा करना, जागरूकता अभियान आयोजित करना और पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना, पर्यावरण पर छात्रों के कार्यों के प्रभाव को अनदेखी करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे और पर्यावरण अनुकूल जो पहल हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, पुराने जितने भी इन्वायरमेंटल जो एक्शंस हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सभी के बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए, जिनसे उनको पता चले कि क्या वैल्यू रही है इन्वायरमेंट की, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े आंदोलन वगैरह हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग और डिजिटल शिष्टाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? बिना किसी दिशा निर्देश के सोशल मीडिया तक असीमित पहुंच। दिशा निर्देश देना भी ज़रूरी है और असीमित पहुंच तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। छात्रों को पूरी तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करने के बारे में हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित नहीं करना है, आप सभी जानते हैं कि जो आजकल का टाइम है उसमें सोशल मीडिया ज़रूरी है। ठीक है, बट इतनी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपनी लाइफ, अपनी स्टडी, अपने जो शारीरिक पोषण है उसको नज़रअंदाज करके पूरी तरह डूब जाए सोशल मीडिया में, इंटरनेट में। तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के बारे में शिक्षित करना और उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। छात्रों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित किसी भी चिंता को नज़रअंदाज करना। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, कि कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए कुछ दिशा निर्देश और सीमित पहुंच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 15 थे इसमें ऑल टोटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। आप सभी जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है और जितना हो सकता है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।